हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द योगा डिलाइट यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है आज की इस फुल बॉडी रिकवरी क्लास में। तो इस रिकवरी क्लास को पूरा करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत है योगा ब्लॉक्स की, या आप पिलोज़ को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक चेयर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और एक योगा स्ट्रैप। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी मैट पर आराम से किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर पर बैठ जाइए। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। कुछ देर आती जाती सांस पर ध्यान लगाने के बाद एक बार ओमकार चैंटिंग करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, धीरे धीरे उन्हें रब कीजिए। हाथों में जनरेटेड पॉजिटिव एनर्जी को धीरे से अपने चेहरे पर रखिए। धीरे से हथेलियों में अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने आसन को प्रणाम कीजिए और चेहरे पर एक स्माइल के साथ प्रैक्टिस के लिए तैयार। चलिए अपनी जगह पर धीरे से सुपाइन पोजीशन पर लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। आराम से आंखें बंद। कुछ देर आती जाती सांस पर ध्यान लगाओ और अपनी बॉडी को टो से लेकर हेड तक इंटरनली स्कैन करने की कोशिश करो। और ढूंढने की कोशिश करो किस पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस फील होता है। और धीरे से दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए एंड रेडी फॉर फर्स्ट ब्रिज पोस्चर। दोनों हाथों को आप हिप्स के अगल बगल रख सकते हैं। इनहेल, धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठा लीजिए। सारा फोकस आती जाती सांस पर लगाओ। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को वापस ज़मीन पर रख दो। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे अगल बगल खोल लो। दोनों घुटनों को आपस में मिला लो। दोनों घुटनों को राइट हैंड साइड में गिरा दो और चेहरे को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ लो। इनहेल, सांस भरते हुए घुटने वापस ऊपर और इस बार लेफ्ट हैंड साइड में गिरा। 1, 2 and 2, 3 and 3। रिलैक्स। इस बार दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप बना लो। आप शोल्डर डिस्टेंस रख सकते हैं दोनों पैरों में। इस बार फिर से दोनों घुटनों को ज़मीन की तरफ गिराओ और इस बार दोनों घुटनों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करो। इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन में। 2, 2, 3 and 3। Relax. Slowly relax everyone. सिर्फ एक बार पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को मोड़कर चेस्ट की तरफ लाओ। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो और पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी नाक को या अपनी चिन को घुटनों से लगाने की कोशिश। स्पाइनल रोल्स। अपनी जगह पर बैक को मसाज देते हुए धीरे धीरे स्पाइनल रोल्स।
स्लोली रिलैक्स और धीरे से अपनी जगह पर करवट लेकर कैट एंड काउ पोस्चर पर आ जाएंगे, मार्जरी आसन। इंश्योर दैट शोल्डर के ठीक नीचे आपके रिस्ट है और हिप के ठीक नीचे आपके नीज, घुटनों में थोड़ा सा गैप। अब इस बार सांस बाहर छोड़ते हुए पूरी कमर को ऊपर की तरफ जाने दो और चिन को चेस्ट की तरफ। 1, फिर इनहेल करते हुए कमर को ज़मीन की तरफ और चेहरे को आसमान की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 and 5। रिलैक्स एवरीवन। अब इस बार इनहेल अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लो और एक्सहेल लेफ्ट शोल्डर को राइट घुटने के पास रखते हुए ट्विस्ट लो और राइट हैंड को भी ऊपर उठा लो। कुछ देर इस जगह पर आती जाती सांस पर फोकस करो। फील द ट्विस्ट। आंखें बंद कर लो। धीरे से वापस। अब इस बार दूसरी डायरेक्शन में हम इसे पूरा करेंगे। इनहेल राइट हैंड अप, एक्सहेल राइट शोल्डर को ज़मीन पर लगाकर लेफ्ट हैंड अप, होल्ड, धीरे धीरे वापस। इस बार पैरों को पीछे से टक कर लो, घुटनों को ऊपर उठा लो, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस पोजीशन पर आ जाएंगे। धीरे से अपने हील्स को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करो और अपने हिप को और ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर आपको आपकी टाइट हैमस्ट्रिंग्स फील होती हैं तब आप इस जगह पर पैडलिंग कर सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे शोल्डर को ज़मीन की तरफ पुश करो, दोनों हाथों के बीच पे देखने की कोशिश करो। एंड स्लोली रिलैक्स। फिर से दोनों घुटने ज़मीन पर। अब इस बार हम अपनी जगह पर भुजंग आसन, इसे हम डायनामिक रखेंगे शुरुआत में। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल। इनहेल भुजंग आसन अप एंड एक्सहेल डाउन। 2 up and then down. 3 up, down. 4 up and then down. 5 up, then down. 6 up and hold. कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। जितना आप आराम से ऊपर उठ सकें उतना उठने की कोशिश करो। आराम से सांस लो। अभी पैरों को पीछे से मिलाने की कोशिश मत करना। पैर अगर खुलना चाहें तो उन्हें खुलने दो। Keep breathing. Slowly exhale down. अब इस बार ट्विस्टेड कोबरा पोज। इनहेल आप कोबरा पोज एंड एक्सहेल आप राइट शोल्डर से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल सामने एंड एक्सहेल दूसरी डायरेक्शन। 1 2 2 3
3 4 4 5 5 slowly relax. इस बार ट्विस्टेड कोबरा वेरिएशन 2। पेट के बल आराम से लेट जाएं, अपने लेफ्ट घुटने को ग्राउंड पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाकर कुछ इस जगह पर रखते हैं। अब इनहेल, वापस कोबरा पोज पर ऊपर उठे, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास नी ज़मीन पर है तो लेफ्ट डायरेक्शन पर हमारे पास सपोर्ट है, तो लेफ्ट हैंड को आराम से हटा लेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के नीचे से और लेफ्ट हैंड को राइट आर्म के नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे एंड फील द ट्विस्ट। Slowly back and down. अब इस बार राइट घुटने को 90 डिग्री का एंगल बनाकर ज़मीन पर रख देंगे। इनहेल, वापस ऊपर। अब इस बार राइट डायरेक्शन में सपोर्ट है तो राइट हैंड को लेफ्ट आर्म के ठीक नीचे से क्रॉस करने की कोशिश एंड होल्ड। Slowly back and relax. Inhale, वापस quadruped position and downward facing dog. अपने राइट लेग को ऊपर उठाकर राइट घुटने को ठीक दोनों हाथों के बीच में रख लेंगे पिजन पोज के लिए। आप देखें कि आप कंफर्टेबली इस जगह पर रुक सकते हैं या नहीं। अगर दिक्कत होने पर आप पिलोज का सहारा ले सकते हैं, पिलोज को थाइस के नीचे रख सकते हैं। कुछ देर यहाँ रुकने की कोशिश करो, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 9 8। अभी कमर को बहुत ज़्यादा सीधा करने की कोशिश मत करो, जितना आप इजीली कर सकते हो। 5 4 3 2 and slowly drop the head down. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। इस बार लेफ्ट नी को ज़मीन पर, वापस कमर को सीधा। कुछ देर कमर को सीधा रखो, जितना आप इजीली रख सकते हैं। आप इस जगह पर ब्लॉक्स का सपोर्ट ले सकते हैं या पिलोज का भी सपोर्ट ले सकते हैं। Slowly exhale, drop the head down. माथे को जमीन से लगा दो, होल्ड। स्लोली इनहेल अप, वापस ऊपर और इस बार फिर से पैर को पीछे। अब इस बार आप राइट पैर को दोनों हाथों के ठीक बीच में रख लें, हस्त संचालन आसन पोजीशन। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में लेकर आएं, बिल्कुल सामने देखें शुरुआत में, और धीरे से दोनों एल्बोज को ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। आप इस जगह पर कुछ देर रुकें। आप सपोर्ट के लिए ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम पोजीशन, और ब्लॉक के ऊपर आप सर को रख सकते हैं। होल्ड एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 9
8 7, अगर पिछला घुटना थकने लगे तो ज़मीन पर रख सकते हैं उसे। 5 4 3 2 1, धीरे से वापस ऊपर, और इस बार लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लें, हल्का सा ट्विस्ट, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7, आप पिछले घुटने को ज़मीन पर भी रख सकते हैं। 6 5 4 3 2 1, धीरे धीरे हाथ को वापस, और इस बार हाथ को वापस राइट हैंड पर रखें, राइट हैंड को वापस राइट साइड पर रखें, धीरे से राइट फीट को पीछे, कुछ देर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे रुकें। इस बार लेफ्ट फीट को दोनों हाथों के बीच में रखें, की डायरेक्शन पे लेकर जाओ, पिछला घुटना अभी ऊपर उठा रहेगा। दोनों एल्बोज को धीरे से ज़मीन पर, आप ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, अपने फोरहेड को ब्लॉक के ऊपर रख दें। होल्ड फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से वापस ऊपर, इस बार राइट हैंड को ऊपर उठा लें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से वापस, पैर को पीछे, वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों घुटने ज़मीन पर, रिलैक्स। कुछ देर बटरफ्लाई यानी कि भद्रासन पोजीशन, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लो। अप एंड डाउन मूवमेंट। इनहेल, चेहरे को ऊपर की तरफ उठा लो। इन एक्सहेल, ट्राई टू ड्रॉप फॉरवर्ड। 1 2 2 3 3 4 4 5, एंड फॉरवर्ड पर होल्ड करें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, slowly inhale up and relax। दोनों पैरों को आपस में मिला लो। धीरे से वापस अपनी जगह पर लेट जाओ। लेटे लेटे 4 फिगर्स। दोनों घुटनों को बेंड कर लो। अपने राइट फीट को लेफ्ट घुटने के ऊपर रख दो। इनहेल, राइट पैर को ऊपर उठा लो, बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड। कुछ देर फील करो स्ट्रेच को, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट हैंड को दोनों टांगों के बीच में से और राइट हैंड को बाहर से निकालकर दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। कुछ देर यहीं रुक जाओ, आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। Hold at least for next
10, 9। आप धीरे धीरे अपने घुटने को चेस्ट की तरफ भी ला सकते हैं। 8, 7, 6, 5। बॉडी की सांस ज़बरदस्ती ना करें, आराम से सांस लो एंड जस्ट फील द स्ट्रेच। लास्ट 5, 4। आप धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने चेहरे को भी ऊपर उठा सकते हैं। 3, 2 and 1। धीरे धीरे वापस सर को ज़मीन पर रख दें, दोनों हाथ रिलैक्स, धीरे से पैर को ज़मीन पर एंड कंप्लीट द साइकिल फ्रॉम द अदर साइड। इस बार राइट फीट को लेफ्ट घुटने के ऊपर रख लें। इनहेल, लेफ्ट फीट अप पैरेलल टू द ग्राउंड। 10, 9। आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल। धीरे से राइट हैंड को दोनों टांगों के बीच में से, लेफ्ट हैंड को बाहर से, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करते हुए घुटने को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ खींचो। आप चाहें तो सर को शुरुआत से ही ऊपर उठा सकते हैं। धीरे धीरे घुटने को चेस्ट की तरफ आने दो, बॉडी के सांस ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे अटेन करो स्ट्रेच को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस, हाथों को रिलीज, पैरों को वापस ज़मीन पर। और इस बार सुप्त भद्रासन, रिक्लाइन बटरफ्लाई। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लो और कुछ देर घुटनों को ज़मीन की तरफ जाने दो। आंखें बंद कर लो, सारा फोकस आती जाती सांस पर लगाओ। स्पेशली अपनी कमर को बहुत रिलैक्स रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे दोनों घुटनों को आपस में मिला लो। सिर्फ एक बार पवन मुक्त आसन और स्पाइनल रोल्स। 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली रिलैक्स। अब इस बार हम ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे। आप 2 या 3 ब्लॉक्स को भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आराम से ब्रज पोस्चर पर जाएंगे और धीरे से ब्लॉक्स को बैक और हिप के नीचे सेट करने की कोशिश। इनहेल, धीरे से बैक को वापस ऊपर उठा लेंगे। आप पिलोज का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स ना हो। आराम से ब्लॉक्स को ठीक लोअर बैक और हिप के नीचे सेट करने के बाद इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, धीरे से राइट फीट को सीधा कर लो और लेफ्ट फीट को भी सीधा कर लो। आंखें आराम से बंद कर लो। आप ब्लॉक्स की हाइट उतना ही रखें जितना आप इजीली अटेन कर सकते हैं। कीप ब्रीदिंग और फील करो धीरे धीरे आपकी लोअर बैक ओपन अप हो रही है। इस जगह पे जितना भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है।
जितनी भी स्टफनेस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। आराम से सांस लो, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पहले हाथों को वापस लाएं, दोनों घुटनों को बेंड करें, वापस कमर को ऊपर उठाओ और धीरे से ब्लॉक्स को बाहर निकाल दो। आराम से कमर को ज़मीन पे रखो। जस्ट फील द चेंज। कीप ब्रीथिंग एवरीवन। अब सेकंड सेट के लिए इनहेल, वापस बैक को ऊपर उठाएंगे और इस बार ब्लॉक्स को आप मिड बैक पर सेट करेंगे। तो आप ब्लॉक की हाइट थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या आप अगर 2 पिलोज को इस्तेमाल में ला रहे थे तो 1 पिलो को इस्तेमाल में लाओगे। धीरे से ब्लॉक्स को ठीक मिड बैक के नीचे सेट करने की कोशिश। इसके लिए आप हिप को ज़मीन की तरफ जाने देंगे। धीरे से एक पैर को सीधा, दूसरे पैर को सीधा और हाथों को पीछे की तरफ। कीप ब्रीथिंग। आप ब्लॉक की हाइट उतना ही रखें जितना आप इजीली अटेन कर सकते हैं। लास्ट 10, स्लोली बैक, हाथों को वापस, दोनों घुटनों को फिर से बेंड करो, कमर को वापस ऊपर लेफ्ट और धीरे से ब्लॉक्स को हटाकर जस्ट फील द चेंज फर्स्ट। कीप ब्रीथिंग एवरीवन। अब इस बार ब्लॉक्स को हम अपर बैक पर शिफ्ट करेंगे। तो आप एक ब्लॉक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 2 या 3 ब्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ब्लॉक को ऐसे खड़ा रख सकते हैं अपर बैक के लिए और ठीक इसे अपर बैक और मिड बैक के नीचे सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक स्पाइन की लाइन पर। इनहेल एंड एक्सहेल, गर्दन को पीछे की तरफ गिरा दें, दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगर आपको हाइट कम लगे तो ब्लॉक्स को सीधा रखकर 2 या 3 ब्लॉक्स को भी यूज में ला सकते हैं। Keep breathing. धीरे से हाथ भी पीछे ले जा सकते हो। स्लोली बैक, धीरे से हाथ वापस, धीरे से आप ऊपर उठ जाएंगे हाथों का सपोर्ट लेकर, और धीरे से ब्लॉक को हटा लीजिए।
हमें योगा स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी। आराम से अपनी जगह पर लेट जाओ। योगा स्ट्रैप आप किसी बेल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इनहेल। योगा स्ट्रैप को अपने राइट फीट पर कुछ इस तरीके से सेट कर लो। दोनों हाथों से योगा स्ट्रैप को पकड़ लो। आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। पैर को उतना ही ऊपर उठाओ या उतना ही बॉडी की तरफ खींचने की कोशिश करो जितना आप आराम से फील कर सकते हैं। अगर आपको पेन होने लगे तो उस पोजीशन को धीरे से कम कर दो, इंटेंसिटी को कम करो। अगर आप इस जगह पर कंफर्टेबल हैं तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। सारा फोकस आती जाती सांस पर लगाओ और अपने लेग्स की मसल को, स्पेशली काफ मसल एंड हैमस्ट्रिंग्स को धीरे धीरे ओपन अप होने दो। For next 1 minute, keep breathing. चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रखो, सांसें बिल्कुल रिलैक्स। लास्ट 10, 9, 8। अगर पैर बॉडी की तरफ आना चाहे तो उसे आने देना, पर उसे ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश मत करना। 5, 4, 3, 2। इस बार स्ट्रैप को सिर्फ राइट हैंड से पकड़ लो और पैर को बिल्कुल राइट साइड में गिरने दो। जस्ट कीप ब्रीदिंग एवरीवन। इस जगह पर आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। आप चाहें तो अपोजिट डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। धीरे धीरे लेग की मसल को ओपन अप होने दो। अगर पैर आपका ऊपर की तरफ उठना चाहे तो उसे उठने देना, पर पैर को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश मत करो। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे पैर को वापस ऊपर उठाओ और इस बार स्ट्रैप को लेफ्ट हैंड से पकड़ लो और पैर को लेफ्ट डायरेक्शन में गिरा दो। जैसे आप मरकट आसन वेरिएशन 3 में करते हैं, जितना आप आराम से नीचे ले जा सकें ले जाकर। आप पैर के नीचे ब्लॉक को भी रख सकते हैं। होल्ड, कीप ब्रीथिंग। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
एंड 1। धीरे धीरे पैर को वापस ऊपर उठा लो, धीरे से नी को बेंड करो एंड स्ट्रेट करो। बेंड करते हुए घुटने को ज़मीन की तरफ जाने दो एंड स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, बेंड एंड होल्ड। आप चाहें तो पैर को तलवे से पकड़ सकते हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से स्ट्रैप को हटा लो और पैर को ज़मीन पर जाने दो। ऑब्जर्व करो डिफरेंस को, आपको राइट पैर और लेफ्ट पैर में क्या डिफरेंस फील होता है। कीप ब्रीथिंग एवरीवन। धीरे से लेफ्ट फीट से साइकिल को पूरा करेंगे। लेफ्ट लेग आप 90 डिग्री पर ऊपर उठा लोगे, दोनों हाथों से स्ट्रैप को पकड़ लोगे। आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। चेहरा और ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स रखो। कीप ब्रीदिंग एवरीवन। आप चाहें तो धीरे धीरे अपने पैर को अपनी चेहरे की तरफ ला सकते हैं, पर इस जगह पर बॉडी के साथ ज़बरदस्ती मत करें। लास्ट 30 seconds। Keep breathing. Last 10, 9, 8, आंखें बंद ही रखो। 7, पैर को फील करो, स्ट्रेच को फील करो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे स्ट्रैप को लेफ्ट हैंड से पकड़ लो और पैर को लेफ्ट डायरेक्शन में गिरा दो। आपने याद रखना है, आपने पेशेंस की पावर को इस्तेमाल में लाना है। Just keep breathing. पैर को धीरे धीरे ओपन अप होने दो। Last 30 seconds. Last 10, 9, 8, 7. Feel the stretch. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे पैर को वापस ऊपर उठा लो। इस बार स्ट्रैप को राइट हैंड से पकड़ लो एंड धीरे से लेफ्ट फीट को राइट डायरेक्शन में गिरा दो। होल्ड, keep breathing. मरकट आसन वेरिएशन 3 जैसी पोजीशन। अपोजिट डायरेक्शन में देखो।
Last 30 seconds. Keep breathing. पैर को धीरे धीरे अगर ऊपर जाना चाहे तो जाने देना, पर बॉडी के साथ ज़बरदस्ती मत करना. Last 20 seconds. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे इनहेल, वापस पैरों को ऊपर उठा लो, धीरे से घुटने को बेंड करो, स्ट्रेट करो. 1, 2 and 2, 3, 4, 5 and hold. घुटने को ज़मीन की तरफ जाने दो. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से वापस स्ट्रैप को हटा लो. कुछ देर अपनी जगह पर लेट जाओ. Now final pose, happy baby pose, आनंद शिशु. दोनों घुटनों को बेंड करके हाथों से अंगूठों को पकड़ लो. दोनों घुटनों को ज़मीन की तरफ जाने दो. Just keep breathing. आप बॉडी को राइट और लेफ्ट में ड्रॉप भी कर सकते हैं. Just feel the stretch. आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो. नाउ सेकेंड वेरिएशन. इनहेल, धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने की कोशिश. देन बेंड. 1, 2 and 2, 3, 4. पैर को उतना ही खोला है जितना आप इजीली खोल सकते हैं. 5 and hold at least for next 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे वापस. दोनों पैरों को आपस में मिला लो, दोनों घुटनों को आपस में मिला लो. एक बार पवन मुक्तासन. स्पाइनल रोल्स अपनी जगह पर, अप एंड डाउन. एंड स्लोली रिलैक्स. कुछ देर शवासन पर लेट जाओ. बॉडी को वापस हेड से लेकर टो तक स्कैन करो और चेक करो क्या डिफरेंस है शुरुआत की स्कैनिंग में और अभी जब आप बॉडी को देखते हैं. अभी आपकी स्पेशली लोअर बॉडी, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक क्या फील कर रही है. Keep breathing, everyone. Always be grateful for your body. Slowly back to the breathing. धीरे से अपनी ही जगह पर लेफ्ट डायरेक्शन में करवट ले लो और कुछ देर इसी करवट पे रुक जाओ. लंबी गहरी सांस. धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो. धीरे से राइट हैंड का सपोर्ट लेकर किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर पर बैठ जाओ. आंखें बंद रखना, कमर गर्दन सीधी. अब कंपेयर करो कि शुरुआत में जब आप माइंड बॉडी सेंटरिंग कर रहे थे तो उस वक्त आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी कैसी थी
और अभी आप उसमें क्या चेंज देख पाते हैं। अगर आप कोई भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंज फील कर सकते हैं तो अपने उन सारे एफर्ट्स और पेशेंस के लिए थैंकफुल रहिए, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल रहिए। एंड देन इनहेल और एक बार ओमकार चैंट है। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, धीरे धीरे उन्हें रब कीजिए। हाथों में जनरेटेड पॉजिटिव एनर्जी को धीरे से अपने चेहरे पर रखिए। धीरे धीरे हथेली में अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने आसन को प्रणाम कीजिए। योग के लिए कृतज्ञ, शरीर के लिए कृतज्ञ और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, इसी कामना के साथ इस सेशन को पूरा करते हैं। मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए प्रणाम।